हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक की पे लेटर सर्विस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है, जहाँ पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी पे लेटर सर्विस को लॉन्च कर दिया है एंड इसकी लिमिट रखी गई है 50,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर कोई छोटी मोटी लिमिट भी नहीं रखी गई, यहाँ पर 50,000 रुपये की लिमिट रखी गई है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसको आप यूपीआई से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जैसे आपका पेटीएम वर्क करता है, यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड वर्क करता है, फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस मिलती है, लेकिन दोस्तों उसमें आपका एक लिमिटेशन रह जाती है कि आपको उनकी ऐप में यूज़ करना पड़ता है। जैसे पेटीएम को आपको पेटीएम की ऐप में यूज़ करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट की पे लेटर सर्विस ऐप को आपको फ्लिपकार्ट की ऐप में यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सिंस ये यूपीआई से लिंक्ड है तो इसको आप किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हो। आप इसको पेटीएम यूज़ कर सकते हो, गूगल पे यूज़ कर सकते हो, फ़ोनपे पे यूज़ कर सकते हो, मोबीक्विक पे यूज़ कर सकते हो, भीम यूपीआई पे यूज़ कर सकते हो। किसी भी यहाँ पर यूपीआई वाली ऐप पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भीम यूपीआई ने इसको फीचर भी दे दिया है। यहाँ पर आपके पास स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भीम यूपीआई में तो इसका फीचर यहाँ पर डायरेक्टली मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। अब दोस्तों अगर आपको ये पे लेटर सर्विस चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो एचडीएफसी में या फिर आईसीआईसीआई में। दोस्तों इसमें अब मैटर नहीं करता कि आपके पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपके पास कोई भी अकाउंट हो, वो मैटर करता है कि आपका अकाउंट इसमें होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फ़ी भी लगने वाली है, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको अगर 50,000 रुपये की मान लो लिमिट मिली है, उसमें से आपने 10,000 रुपये यूज़ कर दिए, 10,000 जो आपने यूज़ किए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 50,000 रुपये आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये यूज़ कर लेते हो एंड उसकी अगर आप प्रीपेमेंट कर देते हो तो वापस आपकी वो लिमिट जो है वो 50,000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा क्या प्रोसेसिंग फ़ी है एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, एंड इसके अलावा दोस्तों आपको कितना इंटरेस्ट इसमें पे करना पड़ेगा अगर आपको ये सर्विस यूज़ करनी है तो। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोज़ टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रेडिट लाइन होने वाली है प्री अप्रूव्ड ऑफ़र के अंदर मिलने वाली है। ये आपको सिर्फ प्री अप्रूव्ड ऑफ़र के अंदर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सबको मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए आप या तो कस्टमर सपोर्ट से जाके बात कर सकते हो, वरना आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपको ये प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिला है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की कि इसमें आपको क्रेडिट लाइन कैसे मिलेगी, उसके अलावा इसमें आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड आपकी प्रोसेसिंग फीस में क्या होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि ये चीज़ है क्या, ये पे लेटर सर्विस है क्या यूपीआई पे। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ पे लेटर ऑन यूपीआई, इट इज़ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपके पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर आपको ये सर्विस यूज़ करनी है तो, विच कैन बी यूटिलाइज विया ऑल यूपीआई ऐप्स, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई ऐप, गूगल पे, मोबीक्विक एक्सेट्रा। दोस्तों यहाँ पर ये सब ऐप में वर्क करने वाली है, जो भी यहाँ पर ये यूपीआई से वर्क करती हैं ऐप्स, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, गूगल पे, जो भी ऐप्स हैं। This means that you can spend over and above your bank balance on a UPI app by opting for pay later and conveniently clear your dues at a reasonable interest rate. तो दोस्तों जैसे कि आपको पता हो कि पे लेटर सर्विस कैसे वर्क करती है, बिल्कुल ही वैसे वर्क करने वाली है ये। आपके पास कोई भी यहाँ पर यूपीआई ऐप हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप 50,000 तक की लिमिट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिमिट दी जाएगी, कितनी भी यहाँ पर आपको लिमिट मिल सकती है। यहाँ पर हो सकता है आपको 10,000 की लिमिट मिल जाए, 20,000 की मिल जाए, 50,000 की लिमिट भी आपको दे सकते हैं ये। तो दोस्तों जैसे ही आपको लिमिट मिलती है तो उसमें आप उसको यूज़ करोगे एंड यूज़ करने के बाद आप उसको रीपेमेंट आपको उसकी करनी होगी, उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी या आपको इंटरेस्ट लगेगा। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं कि कैसे वर्क करने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए ये वाला स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसे ये वर्क करने वाला है। इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है, इसको स्किप मत करना। यहाँ पर लिखा है हाउ डज इट वर्क। When you activate Pay Later on your UPI app, a new account gets created where a certain credit line will be assigned to you, which can be used to make transactions via UPI। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर एक अकाउंट मिल जाएगा, उसमें आपको एक लिमिट दे दी जाएगी। यहाँ पर आपको कितनी भी लिमिट दी जाएगी, 20,000, 40,000, 60,000, 60 तो नहीं 50,000। यहाँ पर आपको जितनी भी लिमिट यहाँ पर देंगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर फुल लिमिट यूज़ करनी है या फिर आपको इतनी लिमिट यूज़ करनी ही है। यहाँ पर आप जितनी चाहे लिमिट उतनी यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। अब इसकी जो नीचे वाली लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट you can only make payments to merchant through this overdraft account under pay later on UPI. Fund transfer to individuals is restricted।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ मर्चेंट्स को ही पेमेंट कर सकते हो इस पे लेटर सर्विस से। यहाँ पर आप किसी भी इंडिविजुअल को पेमेंट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मेरा कोई दोस्त है तो उसको मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई मर्चेंट है जिसके पास यहाँ पर QR कोड है तो मैं स्कैन करके उसको ही पेमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को पेमेंट करना यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, ये इलीगल माना जाएगा अगर आप किसी भी यहाँ पर इंडिविजुअल को पेमेंट करते हो। यहाँ पर लोग तरीके निकाल लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पर आपको नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये वाला नोटिस देख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बेनिफिट्स ऑफ पे लेटर ऑन UPI, इट्स कम्प्लीटली डिजिटल। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी फिजिकल पेपर वर्क आपका नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर आपके लिए विजिट नहीं करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए। यहाँ पर आपका कम्प्लीटली डिजिटल होने वाला है, ये ऑनलाइन ही होगा एंड इनकी ऐप में ही होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं लिमिट यूटिलाइजेशन एट एनी मर्चेंट थ्रू प्रेफर्ड API ऐप बाय स्कैनिंग द QR कोड। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये QR कोड करके ये आप स्कैन करके इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को आप यहाँ पर मनी सेंड नहीं कर सकते इस क्रेडिट लिमिट से। इसके बाद है गेट क्रेडिट लिमिट ऑफ अप टू ₹50,000 विद मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड अप टू 6 मंथ्स। तो दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपये की आपकी लिमिट रहने वाली है एंड इसके बाद जो इसका क्रेडिट पीरियड होगा वो अप टू 6 मंथ्स का होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी प्रोसेसिंग फ़ी क्या रहने वाली है, इसके बाद यहाँ पर आपका इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए ये वाला स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ये आपको दिख जाएगा कि HDFC के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से आया हुआ है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही जेन्युइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग फ़ी जो है ये वो है 199 प्लस GST। तो दोस्तों इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी होने वाली है वो 200 रुपीज़ प्लस GST होने वाली है, तो ये ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर 16% पर एनम है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 16% पर एनम, तो दोस्तों एक साल में आपको ये 16% लगने वाली है, तो महीने के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। 16 डिवाइड बाई 12 तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1.10 1.25। दोस्तों यहाँ पर आपको इतना इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर आप इसकी रीपेमेंट में टाइम लगा देते हो, यहाँ पर अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको एक साल में यहाँ पर 16% का इंटरेस्ट लगने वाला है। वैसे कोई इतना लेट करता नहीं है, अगर आपने एक महीने में यहाँ पर पेमेंट कर दी तो आपको 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही सही अमाउंट है अगर आपको इसको यूज़ करना है तो। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नो फोरक्लोजर और प्री पेमेंट चार्जेस एप्लीकेबल ऑन योर क्रेडिट। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप अपने अकाउंट को बंद करवा देते हो, किसी भी रीज़न से आप अपने अकाउंट को बंद करवा देते हो, तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पेमेंट टाइम पे कर दी, आपने कुछ भी लिमिट यहाँ पर यूज़ की, उसकी पेमेंट आपने टाइम पे कर दी, तब भी आप इसमें कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, लेकिन यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, इसमें आपका बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने HDFC के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी, इसमें आपको कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आपके इसमें क्या चार्जेस हैं। अब बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। यहाँ पर इसके लिए आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से आया। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है ICICI बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है पे लेटर बाय ICICI बैंक, लो कैश बैलेंस स्टॉपिंग यू फ्रॉम मेकिंग परचेजेस, हाउ अबाउट यू परचेज नाउ एंड पे लेटर। तो दोस्तों पे लेटर का जो यहाँ पर काम होता है, इन्होंने वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसे नहीं है तो आप पे लेटर सर्विस को यूज़ करो एंड बाद में आप पेमेंट कर देना। इसके नीचे यहाँ पर लिखा है नो मोर बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली विद ICICI बैंक पे लेटर यू कैन गेट अप टू 45 डेज इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट विद जस्ट अ क्लिक, पे योर बिल्स, शॉप ऑनलाइन एंड मेक पेमेंट्स टू एनी मर्चेंट, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI ID ईजिली एंड इंस्टेंटली। तो दोस्तों जैसे कि HDFC के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी मर्चेंट को यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, इसके लिए आपको QR कोड स्कैन करना है। बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप किसी मर्चेंट को यहाँ पर पेमेंट करते हो इस पे लेटर सर्विस के थ्रू, तब तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप पेमेंट करने की ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल मत करना। इसके लिए हो सकता है कि आपके क्रेडिट लाइन को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाए, ये उसके लिए है ही नहीं। यहाँ पर अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है, कुछ भी यहाँ पर आपको परचेज़ करना है, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस लो है, तब इस चीज़ के लिए ये है, तो उस चीज़ के लिए इसको यूज़ करना है। यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये वाले स्क्रीनशॉट देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। यहाँ पर आप देख सकते हो पे लेटर बाय ICICI बैंक इज़ अवेलेबल टू अ सेट ऑफ कस्टमर्स हु हैव प्री अप्रूव्ड ऑफर। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, जिसका भी ICICI बैंक में अकाउंट है, यहाँ पर उनके लिए लिमिटेड कस्टमर्स के लिए है, सबको ये उनको भी नहीं मिलेगा जिसका अकाउंट है। सबसे पहले तो आपको इसमें अकाउंट होना चाहिए ICICI बैंक में। उसके अलावा दोस्तों आपको ये ऑफ़र खुद में खुद दे देंगे, या तो आपको कस्टमर सपोर्ट से यहाँ पर बात कर लेना, उसके अलावा चेक कर लेना अपनी ऐप में कि आपके पास ये वाला फीचर आया ही नहीं। अगर आपके पास यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर आया है तब तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या आपको लिमिट भी दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास ये प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं आया है तब आपके लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको यहाँ पर कोई भी क्रेडिट लाइन नहीं मिलेगी, आप कोई भी पे लेटर सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। इसके नीचे दोस्तों ये स्क्रीनशॉट है, ये देख लो। पे लेटर प्रोवाइड्स एन इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 45 days विच हेल्प यू टू मैनेज योर routine expenses without using your savings account balance. Hence, it helps you maintain a higher balance and earn more interest amount.
तो दोस्तों वही बताया हुआ पे लेटर सर्विस कैसे वर्क करती है। यहाँ पर आपको 45 डेज़ मिलते हैं, जो HDFC में आपको 60 डेज़ मिलते थे, यहाँ पर आपको 45 डेज़ मिलते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर यही बताया हुआ है कि अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर बैलेंस उसमें लो है तो आप पे लेटर सर्विस को यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको कुछ भी अगर शॉपिंग करनी है, किसी भी मर्चेंट को पे करना है तो उसको आप पे कर सकते हो एंड बाद में इसकी रीपेमेंट कर सकते हो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो लाइन थी इसको ध्यान से समझना, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसके अलावा इसके क्या चार्जेस रहने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा, कस्टमर्स विल बी चार्ज वन टाइम एक्टिवेशन फी ऑफ ₹500 प्लस GST। जैसे मैंने आपको बताया था HDFC में आपके यहाँ 199 प्लस GST हैं, ICICI बैंक में आपके 500 प्लस GST रहने वाले हैं। तो ये बैंक टू बैंक डिफर करेंगे कि आपके यहाँ पर चार्जेस कितने वाले होने वाले हैं। यहाँ पर आपके किसी बैंक में कम हो सकते हैं, किसी में यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। HDFC में आपके 199 है एंड इसमें आपके यहाँ पर 500 प्लस GST हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, अ सर्विस चार्ज ऑफ ₹75 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस इज लिवाइड ऑन एवरी 3000 रुपीज़ ऑफ मंथली स्पेंड फ्रॉम योर ICICI बैंक पे लेटर अकाउंट। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप 3000 रुपीज़ स्पेंड करते हो तो उस पर आपको 75 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। हर यहाँ पर 3000 स्पेंड करने पर आपको 75 प्लस GST यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप 3000 रुपये स्पेंड कर रहे हो तो उसमें 75 प्लस GST ठीक है, यहाँ पर अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं है ये। इसके बाद यहाँ पर देख लेते क्या लिखा हुआ है, कस्टमर शैल बी चार्ज पैन एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन डेली टोटल आउटस्टैंडिंग पोस्ट बाय पे बाय डेट। Additionally, customer shall also be levied fixed late payment charges in subsequently generated bills until due cleared। तो दोस्तों अगर यहाँ पर लेट पेमेंट करते हो तो उसमें आपको अलग से यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं। यहाँ पर जब भी आप लेट पेमेंट करोगे, अगर यहाँ पर आपने कुछ भी लिमिट यूज़ की, यहाँ पर 50,000 में से यहाँ पर आपने 10,000, 20,000, 30,000 कितनी भी लिमिट यहाँ पर आपने यूज़ की, उसको आपने यहाँ पर लेट पेमेंट की तो उसमें आपको चार्जेस लगने वाली ये यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कहाँ पर इस सर्विस को आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, मर्चेंट को आप पेमेंट कर सकते हो एंड कहाँ पर आप नहीं कर सकते, उसके बारे में आप देख लेते हैं। वेयर कैन पे लेटर नॉट बी यूज्ड, Pay letter cannot be used for making credit card payments or to transfer fund to other bank account और डू एनी पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि यहाँ पर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर सकते इससे। अगर आप ये ट्राई करते हो तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप इस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है ट्रांसफ़र टू एनी बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग चालाकी करते हैं कि किसी भी यहाँ पर मर्चेंट को अगर पेमेंट कर दी और उसके बाद उन्हें बोल दिया कि यहाँ पर हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो ये नॉर्मल हमारे बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत करने की, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। इसके लिए हो सकता है कि आपके अकाउंट को बंद कर दें, उसके अलावा हो सकता है कि कुछ और एक्शन आप पे लिए जाएं। तो दोस्तों ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचना, जिसके लिए दिया गया है उसी के लिए यूज़ करना, किसी भी इलीगल चीज़ के लिए इसको यूज़ मत करना। क्रेडिट कार्ड पेमेंट इससे मत करना, उसके अलावा किसी भी बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र मत करना मनी, ये बिल्कुल इलीगल है। इससे यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। तो जैसा बताया वैसे बिल्कुल मत करना। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप इस सर्विस को लेते हो तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही पे लेटर सर्विस के बारे में बता दिया, कैसे आप यूज़ कर पाओगे यानी इनमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, उसके अलावा कितने चार्जेस आपको इसमें पे करने पड़ेंगे। भीम UPI में इसका फीचर आ गया क्रेडिट लाइन का। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसके एक्सप्लेन किए थे फीचर्स, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो कि भीम UPI में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। तो दोस्तों उसमें आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके इससे पेमेंट कर सकते हो अगर आपके पास ये फीचर, अगर आपके पास ये क्रेडिट लाइन आ गई है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।